पर बच्चे शुरू। आज सबसे पहले मैं दोबारा फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ फॉर्मूले जो हमको याद होने चाहिए और जिनके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर मेरे पास बोला जाए nth ब्राइट फ्रिंज या फिर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसकी लोकेशन आपके पास कैसे दी जाती है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर मेरे पास nth यहाँ पे डार्क फ्रिंज या फिर मिनिमा, इसको अगर बोला जाए तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, दिस इज नोन एज टू बी yn इज इक्वल टू 2n माइनस ऑफ 1 2n माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा d अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है 2d आपके पास आ जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टीचर आपसे पूछता है वो आपके पास आ जाती है फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या आ जाती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस एंड द टू डार्क फ्रिंजेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्योंकि आज सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल करके बता दूं कि यार इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से आपको पूछे जाएंगे और आप उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करोगे। तो बीटा बाई डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और हाँ, अगर आप मीडियम को करो चेंज, अगर आप मीडियम को क्या करो, चेंज करो, मीडियम हुआ अगर चेंज, तो मेरे पास बीटा हो गया बीटा डैश और ये बीटा अपॉन म्यू। जो हवा वाली आपके पास फ्रिंज विड्थ है वो चेंज हो जाती है, फ्रिंज विड्थ आपके पास कम हो जाती है, फ्रिंज विड्थ आपके पास कम हो जाती है। अब जो बच्चा मान लिया जाए नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये बच्चों वाली चीज है, क्योंकि उसको ये भी पता होना चाहिए देयर आर 2 डिफरेंट और देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स आंसर। बच्चे यहाँ पर 2 से 3 मेथड और भी हैं जिससे बच्चे आप इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखते हो। अब इसके लिए बच्चे आप जो है मेरी एक अनियन प्याज वीडियो जो मैंने अभी अपने चैनल में डाली वो जरूर देखिएगा। वो जो अनियन वीडियो मतलब जैसे प्याज को काटते जाते हो तो परत छोटा प्याज उससे छोटा प्याज, मतलब कि आपको एक परत काटी, दूसरा मिला, दूसरे से तीसरा मिला, तीसरे से चौथा मिला, तो वो प्याज का साइज छोटा रहा पर प्याज खत्म नहीं हो जाए। तो पॉइंट यही है बच्चे, वो जो अनियन वीडियो बच्चे मैंने डाली है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, वो रात को इवनिंग बैच में मैंने करवाया हुआ है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो आज रात को 9:30 बजे तैयार है, लिंक ग्रुप के अंदर आ जाएगा, वो उसके अंदर आ जाना, क्वेश्चन वहां पर भी हो जाएंगे। और वो अनियन वीडियो जरूर देख ले, वहां पर तो मैंने हर तरीके से जितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के वो हमने देखें कि भैया ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। उसके बाद मैं बच्चों को ये बोलता हूँ बेटा इसके बाद इस दुनिया के कोई भी YDSC की प्रॉब्लम जो कॉम्पिटेटिव की हो या जिस भी लेवल की हो, आपके लिए बच्चों वाली चीज है। मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये वाली चीज है, और अगर यहां पर है एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी, इसको थीटा हम बोल सकते हैं। यहां पर मेरे पास थीटा आपके पास डैश इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो आपके पास या तो ये थीटा लैम्डा बाई डी या लैम्डा बाई म्यू इनटू डी। तो पहली ये चीज है। और दूसरी बात बच्चे शेप, देखो शेप के ऊपर बड़ी कहानी पड़ती है बच्चे की, शेप क्या है आपके पास, फिर मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर कोई बच्चा NCERT SL अरोड़ा पढ़ता है तो फिर कंफ्यूजन है। हमारे पास पहली बात की ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में स्लिट ऐसे थी, तो आपको पैटर्न कैसा नजर आया, आपको पैटर्न में सामने से न दिखा देता हूं कि ये आपको सामने से कैसा नजर आएगा। ये मेरे पास जैसी स्लिट्स थी वैसा पैटर्न नजर आया, ये सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पर नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन, तो बीच में आपके पास मिनिमा बन गए। मैं अब एक ऐसा मॉड्यूल आज बच्चे मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल में मैथ सारी की सारी अपलोड कर दी है, अभी थोड़े दिनों के अंदर, हो सकता है आज ही, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा मॉड्यूल दूंगा बच्चे +1 और +2 का ऐसा मॉड्यूल, उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से 40% ऑफ नीट या जेई का पेपर आता है, 40%। टेलीग्राम के चैनल पे आज अपलोड करूंगा मैं।
ठीक है। 40% ऑफ पेपर आता है उसमें वेव ऑप्टिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इस पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी देखो ये भी देखो, वरना बाकी जनता बोलती है अरे जाने देना, क्या दिक्कत है, तू क्यों परेशान हो रहा है, नहीं बताएगा तो क्या बच्चे को पता, बच्चा बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं जाने दो, नहीं भी एग्जामिनर पूछता है इसको। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार, आप में से कोई बच्चा अगर कल को कहीं पर सिलेक्ट हो गया, बोलते तो हैं लोग, लेकिन बच्चे एम्स के अंदर सिलेक्शन रेट सबसे टफ होती है, आईआईटी से भी ज्यादा, पता है आपको 0.03%। एम्स के अंदर सिलेक्ट होना आईआईटी से ही मुश्किल है। आईआईटी तो मेरे को लगता है 22-23 हो गया है, एम्स बच्चा हमारे पास जो है सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। इस वजह से वहां पर हर चीज पूछी जाती है, फिजिक्स क्योंकि बच्चे 150 प्लस नंबर लेने हैं, और वहां पर बच्चा, मैं आपको हर संडे को पेपर दे रहा हूं, अब अगले संडे को जो पेपर होगा वो +1 की आधी किताब का होगा। अब आप में से कल किसी बच्चे ने रिस्पांस नहीं दिया, मैंने पेपर दे दिया, आज आंसर की भी शायद मैंने डाल दी। पॉइंट ये है कि आप रिस्पांस दोगे, मैं तो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा ना, ये कर लो, इसको कर लोगे कल को रैंक आ जाएगा, इसको पढ़ लो, इसको रैंक आ जाएगा। सर अभी हम पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाएगा, टेस्ट नहीं दोगे फंस जाओगे। या फिर मेरे पास अगर स्लिट्स ऐसे आ जाए, और यहाँ पर जो स्लिट्स हैं और जो आपकी स्क्रीन है ये पैरेलल है भाई, ये पैरेलल है, फिर मैं आपको बता दूं पैरेलल है, ये मैं सामने से दिखा रहा हूं पर है पैरेलल ये। तो यहाँ पर पैटर्न स्लिट के पैरेलल आएगा, ये देखिए स्लिट के पैरेलल, स्लिट के पैरेलल, स्लिट के पैरेलल, स्लिट के पैरेलल। लेकिन अब बात आती है S1 और S2, लेकिन अगर मेरे पॉइंट सोर्सेस वो पॉइंट हो जाएं, वो पिन होल वाले हो जाएं, तो फिर कैसा पैटर्न बनता है, तो फिर हमारे पास हमारा पैटर्न कैसा बनता है, ये मेरे पास देखो इस तरीके से, अगर तो ये S1 और S2 ऐसे, तो हमारे पास ध्यान से देखते चलना, अगर देखो या तो ऐसे हैं सोर्स या फिर ऐसे, आपके सिलेबस में ये वाले, आपके सिलेबस में आपका सीबीएसई बोलता है एक सोर्स ऊपर एक नीचे, लेकिन एनसीईआरटी इसकी भी बात कर जाती है, प्रॉब्लम में फंस जाता है बच्चा आंसर कुछ और लिख के आएगा, आंसर होगा कुछ और। तो मैं यहाँ पर दोनों चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक स्लिट आपके पास बन जाती है ऐसे। अब इसके अंदर सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, लेकिन बाकी के जो हमारे पास पैटर्न होते हैं वो थोड़े कर्व्ड हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर कर्व बन जाता है, हाइपरबॉलिक बन जाता है। आपको सिर्फ मेडिकल वाले बच्चों को एक बात याद रखनी है, अगर मेरे पास पॉइंट सोर्सेज हैं तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो हाइपरबॉलिक बनेगा। लेकिन अगर सोर्सेज ऊपर नीचे आ जाएं तो फिर क्या होगा, अगर सोर्सेज ऊपर नीचे आ जाएं तो क्या होगा, बाकी बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा ही होगा, ऐसे थोड़ी ना बच्चा हमारे पास कि S1 और S2 ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, फिर आपका जो भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके जो देखने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। अब आपके पास पैटर्न कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब मेरे पास जो मेरा पैटर्न है वो आपके पास ऐसा और आपके पास ऐसा, तो ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, कब कब कौन कौन सा पैटर्न बनेगा ये बहुत अच्छे से मुझे पता होना चाहिए। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले पे, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इसको और एडवांस में करेंगे। इस पूरे चैप्टर में पढ़ने लायक यही एक चीज है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने लायक यही चीज है, और ये चीज खत्म हो चुकी है, सिर्फ हम इसके एप्लीकेशन ज्यादा करते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट बच्चे एक एक दो दो दिन के चैप्टर रह जाते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में बचा, कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक। एक सेमीकंडक्टर फिजिक्स जाकर आएगा लास्ट के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा जोर लगता है, उसमें भी थोड़ा रट्टा है, थोड़ा समझना। अब पॉइंट ये बच्चे कि मेरे पास अब ये दो सोर्सेज रख दिया S1 और S2 यहाँ पर, और ये स्क्रीन अब आपने रख दी सामने यहाँ पर, ये स्क्रीन, अब इस स्क्रीन के ऊपर पैटर्न कैसा बने, अब समझे, पहले जो सोर्सेस थे वो दोनों स्क्रीन के बिल्कुल सामने थे, सोर्सेस यहाँ पर, स्क्रीन यहाँ पर, सोर्सेस को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, पॉइंट बना दिए, सोर्स लीनियर सोर्स बना दिए, और कुछ नहीं किया। लेकिन पॉइंट ये, या अब मेरे पास सोर्सेज ऐसे हैं और स्क्रीन ऐसे,
और यहाँ पर आपको कुछ नहीं, मतलब आप ये नहीं कि सर में प्रूव करना पड़ेगा, अरे कुछ प्रूव नहीं करना, सिंपल आपको देखना ये दोनों सोर्सेस स्क्रीन से कौन से एंगल पे है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री पे, यहाँ पर सर्कुलर फ्रिंजेस बन जाएंगे, बस यहाँ पर कौन सी फ्रिंजेस बन जाएंगी, सर्कुलर। अब जो मैक्सिमा मिनिमा बनेगा वो सर्कुलर शेप का बनेगा, वो हमारे पास सर्कुलर शेप का बनेगा, वो हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर शेप का बनेगा। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, कोई आपको नहीं बोलने वाला कि नहीं प्रूव करके बताओ। अगर कोई पर्सन बोलता है प्रूव करके बताओ, तो या तो बच्चे वो पर्सन आपके जिसको बोलते हैं मजे कर रहा है, या फिर उसको पता ही नहीं कि आपको क्या पूछना क्या नहीं पूछना, खत्म बात, यहाँ पर ये बात खत्म होती है। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है एनसीईआरटी का, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इन वाईडीएससी, इसको शॉर्ट में वाईडीएससी बोलते हैं, The two parallel slits are made 1 millimeter apart। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ, क्या हमारे पास स्मॉल d 1 मिलीमीटर है, मैंने दो स्लिट्स को बना दिया और ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, 1 मिलीमीटर, सबको समझ में आ रहा होगा। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तेरी मर्जी भैया, यहाँ पर मैं इसको 1 मीटर दूर रख रहा हूं, तो ये कैपिटल D आ गया। What is the fringe separation? Fringe separation पूछ रहा है, मतलब fringe width पूछ रहा है। When the light of 500 nanometer is used, यानी कि वो ये बोल रहा है यहाँ पर मुझे एक फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है, ये मेरे पास फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है, और ये फ्रिंज पैटर्न की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अगर लैम्डा 500 नैनोमीटर है। कोई बच्चा इसको बोले सर बहुत मुश्किल है, मैं बोलूंगा यार मुश्किल क्या, आपको बीटा ही तो निकालना है, और बीटा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है, और बीटा 500 नैनो मतलब 10 की पावर -9 इंटू डी, डी मेरे पास है यहाँ पर 1 मीटर डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्मॉल डी, तो 10 की पावर -3, तो बीटा कितना आ गया 500 इंटू 10 की पावर -9 एंड प्लस ऑफ 3। भैया आपको परेशान थोड़ी ना करना चाहती है एनसीईआरटी के, आप क्वेश्चन ना करो, एनसीईआरटी तो बोलती है कि भैया क्वेश्चन करके दिखा दो, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इसके अंदर से, या फिर बीटा इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, तो ये आंसर आ गया। एनसीईआरटी ये थोड़ा ना बोलती है नहीं नहीं मैंने तो तुमसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछना, फॉर्मूला आता है तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। फॉर्मूला आप कैसे आएगा भैया, प्रैक्टिस से आएगा। कैसे होगी प्रैक्टिस, जब घर पे जाकर रिवीजन करोगे, नहीं रिवीजन करेंगे तो फंसते जाएंगे। सर आधे से ज्यादा बच्चा +1 की टेंशन में पड़ गया, अरे भैया कर लो +1, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन इस पे ध्यान रखो, ये बात इस पे ध्यान रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चटनी के चक्कर में बच्चे सब्जी खाना मत भूल जाओ, क्या आपको लगे हम कुछ कर रहे, अरे यार कुछ करना और बढ़िया करना दोनों में फर्क होता है। आगे चलते हैं। सो हमारे पास अब हम आगे की तरफ को अगर चलें, तो ये पहला क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चे, ये 2 बार रिपीट हो चुका है 2000 और 2009 के अंदर, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये सीबीएसई एक बार 2000 में आया था कंपार्टमेंट वाले पेपर में, फिर 2009 के अंदर ये आउटसाइड दिल्ली के अंदर आ गया, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका, तो भैया हम उठाएंगे इस क्वेश्चन को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले सीबीएसई के प्रीवियस ईयर तो करके देखें कि भैया हो क्या रहा है, फिर नए क्वेश्चन की तरफ को जाएंगे। द लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ, अच्छा हाँ लोकेश बोलो बच्चे। सर जो हम सोर्स ऑफ लाइट ले रहे थे पेरेंट सोर्स, वो सिंगल ले रहे थे ना? हाँ वो सिंगल ही होता है, वो सर पीछे अगर वो होता है, डबल हो जाए? और सीबीएसई जो होती है, सीबीएसई सिंगल सोर्स की बात करती है। सीबीएसई हमेशा से बात करती है कि जब भी आप इन दोनों सोर्सेस के पीछे अगर S1 और S2 लेते हो, यहाँ पर आपके पास एक सिंगल सोर्स है, अगर आपके पास यहाँ पर एक और सोर्स होगा तो फिर इन दोनों की भी क्या होगी बच्चे, एक इंटरफेरेंस यहाँ होगी, एक इंटरफेरेंस यहाँ होगी, फिर देखा जाएगा कि यहाँ पर ये लाइट कंस्ट्रक्टिव कर रही है कि डिस्ट्रक्टिव कर रही है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव कर रही है कि डिस्ट्रक्टिव कर रही है, ठीक है। अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव करेंगे फिर आगे चेक किया जाएगा कि उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, अगर दोनों डिस्ट्रक्टिव कर गई तो आगे कोई पैटर्न नहीं बनेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? और फिर बच्चे हमारे पास अगर एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव करेगी तो आगे डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा,
इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन निकलते, थोड़े से टफ होते हैं पर हो जाते। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा कि एक लेजर लाइट है मेरे पास भाई, और लेजर लाइट है 630 नैनोमीटर की। चलो जी, काम खत्म हो गया। और स्लिट है जिसपे ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय, इसने देखो सेपरेशन दी। जब भी टीचर डायरेक्ट थोड़ी ना बोलेगा, सेपरेशन बाय बच्चा हमारे पास यहाँ पर 8.1 मिलीमीटर। अब आपके घर में मान लो तुमने खाना खाना है, मम्मी ने तुमको पता है कि मार पड़ेगी, तो तुम कहते हो अरे खाना खाना, अरे देख लो, अरे ये बना देगा, अरे देख लो। मतलब कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अब वो बोलेगा भैया कि इनडायरेक्ट में क्या मतलब, सेपरेशन ब्राइट फ्रिंजेस तो कितनी कितनी दूर है। तो ये भैया ऐसा तो नहीं है कि बच्चे आप इसके अंदर से नहीं कर पाओगे, अरे यार क्या सेपरेशन है 8.1 मिलीमीटर है, बेटा आ गया मेरे पास। A second light produces interference in which fringes are separated by 7.2 millimeter. अब खतरनाक क्वेश्चन। अब वो यही बोलता है कि घर तेरा, सब सामान तेरा, लेकिन अब लाइट को मैंने चेंज कर दिया। अब ये एक नई लाइट लेके आया, लाइट को एल डैश का नाम दे देते हैं। इसकी वेवलेंथ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें जो फ्रिंज विड्थ बन रही है, इसमें जो फ्रिंज विड्थ बन रही है वो बच्चे आपके पास सेपरेशन 7.2 मिलीमीटर की। अब कोई तो वजह रही होगी कि सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया। क्या वजह रही होगी? मैक्सिमम डाटा जाता है। आपको क्या लगता है कि आप पेपर दे के आ जाओ, वहां पे टीचर चेक करके खत्म, अपने घर जाओ, खाना खाया और सब, वो देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से बच्चे ने गलत किया, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया, फिर उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो लेजर लाइट है, सेटअप हमारे पास वही। तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 स्लिट्स थी और ये इनके बीच का डिस्टेंस था डी, और ये था बच्चे कैपिटल डी। जब एक बार 630 को आपने यूज किया, यहाँ पर 630 को आपने यूज किया, तो जो फ्रिंज विड्थ आई वो हमारे पास बीटा और लैम्डा 1 मान लेते हैं इसके अंदर से हम इसको, और इसको लैम्डा 2 मान लेते हैं। ये फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर आ गई? तो बीटा इज इक्वल टू 8.1 मिलीमीटर, और ये लैम्डा 1 डी अपॉन डी। वो बोलता है अब दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो, पर लाइट को चेंज कर दो, पर लाइट को क्या कर दो, चेंज कर दो। अब लाइट को चेंज कर दिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही है, लाइट को चेंज किया, पहले वाली लाइट को बंद किया, बोले ले जाओ भी अपने घर पे। हमने दूसरी बार लाइट को यूज किया, किसी दूसरी लाइट को हमने यूज किया, और उसकी फ्रिंज विड्थ बच्चा हमारे पास जो आई वो थोड़ी कम होगी। अगर आप देखें तो थोड़ी कम होगी, और कितनी आगे बच्चे हमारे पास, बीटा डैश इज इक्वल टू 7.2 मिलीमीटर। वजह बच्चा हमारे पास थी लैम्डा 2 हो जाना, डी बाई डी। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड अननोन, फाइंड अननोन वेवलेंथ। मुझे यहाँ पर अननोन वेवलेंथ निकालनी, मुझे यहाँ पर अननोन वेवलेंथ निकालनी। कैसे करोगे? कंपैरिजन कर लेंगे हम इसके अंदर से, फ्रॉम वन एंड टू। 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 8.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 7.2 मिलीमीटर, लैम्डा 1 डी बाई डी, लैम्डा 2 डी बाई डी। ये बच्चे हमारे पास कैंसिल आ गया। लैम्डा 2 निकालना है, सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर बच्चे 8 आ जाएगा। लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 9, तो लैम्डा 1 कितने के बराबर है? जो पहली है वो 630 नैनोमीटर है, तो 630 नैनोमीटर 8/9, ये कैंसल हो जाएगी, और ये कैंसल होके कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस विल बी कैंसल्ड एंड दिस विल बी 70। तो जल्दी बता दो इसका आंसर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 560 नैनोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सर कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स का बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है। और मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपका सीबीएसई का पेपर रॉट लर्निंग पे नहीं आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। उसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हो।
तो इस वजह से रट्टे की जगह उसको समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ पर किसी बच्चे का कोई डाउट है बच्चे? यस और नो? है किसी बच्चे का एक्सक्यूज मी कोई सर। doubt? बोलो यथार्थ। सर अगर हम कोई डेरिवेशन बनानी हो तो हम तो रेक्टेंगुलर स्लिट्स वाला ही लेके चल। यस बिल्कुल। ये हालांकि आपने बोलना नहीं है किसी को, ये आपने बोलना नहीं है। और बोलना क्यों नहीं है बच्चा हमारे पास? रीजन बच्चा हमारे पास, क्योंकि आप जितना ज्यादा खलारा डालोगे उतना ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ज्यादा खलारा नहीं डालना, सिंपल विड्थ है वो आपने एज इट इज बच्चे बताकर वहां पर आंसर दे देना। आपने नहीं बोलना कि वो रेक्टेंगुलर थी या नहीं थी, होती रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन हमने बोलना नहीं है। ठीक है, मेरी बात तो समझ पा रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है लड़के? चलें Yes. आगे की तरफ। चलो, अब बच्चा हमारे पास इसकी बात से एक बात याद आ गई। देखो हमारे पास क्वेश्चन, जब बच्चा कोई डाउट पूछता है तो फिर हमारे दिमाग में आता है अरे यार ये क्वेश्चन अगर बच्चे को पूछ लिया गया तो फिर बच्चा अगर नहीं जवाब दे पाया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि ये जर्नल क्वेश्चन है, और ये जर्नल क्वेश्चन है कि इफ दे ये जनरल क्वेश्चन है, the width of the अगर width बच्चा हमारे पास of the Young's double slit experiment is in the ratio of अगर ये बच्चा हमारे पास एक रेशो में, and this is in the ratio of आपके पास 4:9, सपोज मान लेते 4:9 है। calculate number 1 the ratio of maximum to minimum intensity, the ratio of the maximum to minimum intensity, ratio of maximum to the minimum intensity। आप कैसे निकालोगे? मैं बताता हूँ बच्चे क्या तरीका है। यहाँ पर क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका। रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, या ये बच्चा हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √I1 बाई I2 प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि I1 आप किसको मान लीजिए, 9 को मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे, एंड डिवाइडेड बाई नीचे I1 बाई I2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। प्लीज बच्चे इस बात को ध्यान में रखें। ये बच्चा आप इस बात को अगर ध्यान में रखोगे तो आपके पास क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? यहाँ पर मैं जानबूझ के I1 बाई I2 को 9/4 के टर्म में लिख दूंगा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर, सो 9/4 का रूट प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जल्दी बता दो अब क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर 5 और नीचे बच्चा हमारे पास 1, इतना तो हमें पता है। 5/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास अल्टीमेटली 5 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आपके पास कितनी रेशो आ जाएगी, 25 रेशो। यथार्थ, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे विड्थ ऑफ क्या बच्चा हमारे पास स्लिट्स है, तो विड्थ ऑफ स्लिट्स अगर डिफरेंट कर दे टीचर तो फिर आप क्वेश्चन टीचर कैसे पूछेगा, ये ऐसे। तो मैं आपको बोलता हूँ, तभी मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन पूछना आपने रोकना नहीं, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा। यहाँ पर एक इकोसिस्टम होता है टीचर और स्टूडेंट का, और यहाँ पर जो बच्चा इस बात को समझता है, जो बच्चा मैच्योर है वो इस बात को समझता है, जो बच्चा मैच्योर है उसको समझ में आती है बात कि मैं आपको ज्यादा नहीं कहता हूँ, आप ही क्लास का एक बच्चा है जब पेपर होने वाला था आपका टर्म 1 का, शाम को उस बच्चे का फोन आया, वो बच्चा यहाँ पे बैठा होगा, उसको पता भी होगा, और मैंने उसको एक क्वेश्चन का आंसर उसने पूछा, हालांकि अगले दिन वैसा शायद से उसने मॉडर्न या किसी सैंपल पेपर से पूछा था, उसने बोला सर इसका आंसर क्या होगा, मैंने बोला बेटा इसका है। अगले दिन वही क्वेश्चन एज इट इज, मेरी कोई अगर वो बच्चा मुझसे ना पूछ के आंसर की भी देख लेता तब भी उसका ठीक होना था। इसके अंदर से ऐसा मत समझना कि नहीं सर अपनी पढ़ाई करें, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आंसर दिया, अगर वो बच्चा मुझसे भी नहीं पूछता तो आज भी उसी बच्चे की तारीफ होती।
तो उस बच्चे ने पूछा तो हमने डिस्कशन किया, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ गया कि आंसर की में भी वही है, सर भी वही बोल रहे हैं, मतलब मैं टिक लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। अगले दिन वो आ गए। तो पॉइंट ये है, उस बच्चे ने हिम्मत की, फोन किया, पूछा। तो जब आप पूछते हो, जब आप क्वेश्चन करते हो तो पता है, एकदम से जाकर आप पेपर में बैठोगे, वहां पर नहीं कुछ हो पाएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 611 इस वक्त 611 611 कट ऑफ गई है बच्चे इस बारी नीट की। जेई का बच्चा हमारे पास जो अभी अभी उनके एडमिशन खत्म नहीं हुई है, तो 611 नंबर कौन मारे होंगे बच्चे? 611 आप डिवाइड बाय 4 करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सब्जेक्ट के अंदर उस बच्चे ने कितने नंबर लगाए होंगे। करीबन 150 प्लस, हाँ या ना? क्योंकि 150 इंटू 4 600 होता है, तो 150 प्लस नंबर लेके आया होगा कहीं पर। तो बेटा जाकर उसके 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री, 150 बायो, 150 मतलब कि बॉटनी और जोलॉजी सबको, तो जाकर तब भी 600 बन रहे हैं। तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट तो बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रांग होना चाहिए, और फिजिक्स में भी 150 ही चाहिए। अगर थोड़े कम हुए, कहीं कोई सीट नहीं है, तो बहुत खतरनाक मामले। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन को इस तरीके से, भाई मैं डराता नहीं, मैं आपको फैक्चुअल बात कहता हूँ भाई, ठीक है? फैक्चुअल, हमको फैक्ट्स और फिगर्स पे वी शुड बी हार्ड वो हार्ड होना चाहिए हमें कि भैया ये चीज आनी है, या आज नहीं तो कल तो आनी है। अब कितनी देर तक हम बचे रहेंगे इससे? यहाँ पर टीचर अगर मुझे ये पूछ ले सेम क्वेश्चन विड्थ वाला, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम टू द एम्पलीट्यूड मिनिमम की रेशियो पूछ ले, तो मैं कैसे करूंगा? तो फिर मैं कैसे करूंगा एम्पलीट्यूड? तो याद रखो, इसका एक तरीका है बच्चे इसका हमारे पास यहाँ पर एक तरीका है, और ये बच्चा हमारे पास है अंडर रूट ऑफ आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आपके पास आई मिनिमम। तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होती है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 5 माइनस 1, क्योंकि 25 डिवाइडेड बाई 1 का रूट। हाँ, इसका करने का मेरे पास एक तरीका और भी है, एक तरीका मेरे पास और भी है, और वो तरीका बच्चा हमारे पास क्या है? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 9 माइनस 4 कितना होता है? 5। और फिर बच्चा ऐसे ही करके हम इसके नीचे 1 भी, पर उसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चा आप इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ सकता है। आप दूसरे मेथड पे मत जाइए, ठीक है? तो ये यहाँ पर यथार्थ ने क्वेश्चन पूछा और हमने साथ साथ आंसर दे दिया कि अगर स्लिट के साथ टीचर क्या करता है तो हम उसके साथ आंसर कैसे दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन सीबीएसई, आपके पास सीबीएसई 2005 के अंदर पूछा गया था, और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या था बच्चे? क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या था। येलो कलर की हमारे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ मेरे पास 6000 एंगस्ट्रॉम है बच्चा हमारे पास, और फ्रिंज विड्थ येलो कलर की लाइट से ये बच्चा हमारे पास 0.8 मिलीमीटर बन रही है बच्चे। और हमारे पास यहाँ पर मैंने लाइट को चेंज कर दिया। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन लाइट को मैंने चेंज कर दिया, कोई मेरे पास एक्स लाइट आ गई, मेरे पास एक्स लाइट आ गई जिसकी वेवलेंथ गिवन है 7500 एंगस्ट्रॉम, और मेरे पास यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल, ये भी किया, प्लस बच्चा हमने सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को भी हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, बिटवीन द स्लिट्स इज डबल। ये दो चीजें कर दी, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, इसको भी मैंने क्या कर दिया बच्चे? डबल कर। और मुझे बताना कि अब इस एक्स लाइट का बच्चा आपके पास फ्रिंज विड्थ क्या होगा? देखें, क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या गिवन है कि मेरे पास एक YDSC का एक्सपेरिमेंट है, S1 और S2, और इनके बीच का डिस्टेंस D है, और सामने की तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है, ये ऐसे और ऐसे आ गए, येलो कलर की लाइट यूज हो रही है, और फ्रिंज विड्थ गिवन है। तो फ्रिंज विड्थ येलो इज इक्वल टू लैम्डा येलो कैपिटल D बाई स्मॉल d। और हमारे पास यहाँ पर जब आपने अननोन लाइट ली तो उसकी वेवलेंथ आपके पास ये थी और कैपिटल D थी, और अब जो डिस्टेंस है नीचे का, जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, इसको आपने क्या कर दिया? 2d कर दिया। और अब आपको नई फ्रिंज विड्थ बतानी है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाती है? इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास क्या आ जाता है? बीटा वाई अपॉन बीटा एक्स डिवाइड करने से मेरे पास यहाँ पर लैम्डा वाई ऊपर, नीचे
मेरे पास लैम्डा ऑफ एक्स और इसके नीचे जो 2 है वो 2 नीचे से आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये वाला फैक्टर। तो अब मेरे पास यहाँ पर डिवीजन वाला रिजल्ट आ जाएगा। मेरे पास येलो कलर के लिए 0.8 मिलीमीटर है, बीटा एक्स मुझे निकालना है। मेरे पास येलो कलर की वेवलेंथ कितने के बराबर है, 6000। तो ये 6000 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7500 आपके पास एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास यहाँ पर इसको कैंसिल करके मेरे पास 0.4 आ जाएगा और मेरे पास 0.4 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 60, not 6, this will be 60 and this will be equal to beta of the unknown light। और बीटा ऑफ अननोन लाइट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 15 और 15 बच्चा हमारे पास 30, 15 5 कितना होता है बच्चा हमारे पास 75। तो हाँ ये कैंसिल कुंसल होके बच्चे 5 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखो ना 4 into 15 आपके पास 60 होता है, तो नीचे 15 आ जाएगा और 15 5 बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है 75, तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो हमारे पास ये करीबन 0.5 मिलीमीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना, समझ में आ गया बच्चे आपके पास जी? क्लियर है वाली चीज? क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरह के आपके पास आएंगे। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे। अब हम बच्चा आते हैं यहाँ पर इसके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे, जिसमें इमर्सिंग इन द लिक्विड वाला क्वेश्चन आता है। सबसे पहले टीचर यहाँ पर बात करता है अगर इस सेपरेटर्स को लिक्विड में डाल दिया जाए। अगेन ऐसे क्वेश्चन भी सीबीएसई में टाइम के ऊपर जन्म लेते रहे। हाँ बोल बेटा। सर मैंने देखा है कई जगह पे डार्क फ्रिंजेस के लिए 2n+1/2 यूज करते हैं, कई जगह पे n-1/2 यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बच्चा, सही बात है बेटा। इसमें सही चीज क्या गलत क्या चीज है इसमें हम पहले आते हैं। मैंने बहुत डिटेल के अंदर इसको पढ़ा है और मैंने खुद भी अपना दिमाग लगाया जितना है। पॉइंट ये बच्चे की सही और गलत क्या है। अगर आप +1 की थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि इंशाल्लाह बच्चे बहुत बढ़िया है, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको ऐसे मत समझ लेना, पर्सनल मत ले लेना मजाक को। तो हम बच्चे यहाँ पर, और गुड वे में लेना, कि जब भी कोई टीचर मजाक करता है तो उसको गुड वे के अंदर लेते हैं। वहां पर एक बात आती है बच्चे, एक बात आती है थ्योरेटिकल और एक आती है प्रैक्टिकल। जैसे अभी इलेक्शन का माहौल है, बोल रहे हैं कि तू यहाँ से लड़, तू यहाँ से लड़, तू हार जाएगा। प्रैक्टिकल थोड़ी ना, प्रैक्टिकल बातें थोड़ी ना कह रहे कि हम आपको महीने का इतना दे देंगे, ऐसा दे देंगे। ये थ्योरेटिकल चीजें होती है। मैनिफेस्टो जारी कर दिया, वो बंदा बोल रहा है मैं तुझे हरा दूंगा, तेरी जमानत जब्त करवा दूंगा। अरे यूनिवर्सिटी में हम बहुत देख चुके हैं, ठीक है। अब तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं रहा इसके अंदर से, क्योंकि हमें पता हम किसी और का कैरियर बनाते हैं। मैं क्या, जब जितना हम ज्यादा में आता हूँ उनका कैरियर बन रहा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्योंकि इन पॉलिटिशियंस के अंदर से जिसको हम ये बोल देते हैं बच्चे कि आपके पास ये चीजें, तो आप अपने आप को अपने में रखो, अपना वोट एक्सरसाइज जरूर करना, लेकिन ज्यादा डिटेल में। खैर अपने पॉइंट पर आते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। अगर तुम प्रैक्टिकल बात करो तो डिफरेंट है। थ्योरेटिकल बोलता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो n+1 से भी आ सकता है, क्योंकि वो वहां पर n की वैल्यू सारी ले सकता है। n की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास, हमने बोला सारे फसाद की जड़ फाई है, और फाई बच्चा अगर 2n पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब 2n+1 इंटू पाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। ये इन दोनों के लिए हम एक बात मान के चलते कि n आप 0 से शुरू करो, n को आप 0 से शुरू करोगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन पॉइंट यथार्थ यहाँ पर आके रुकता है जब यंग्स ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। यंग्स ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उसको सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे एक मैक्सिमा नजर आया, तो उसको लगा या तो मैं यहाँ पर +1 कर दूं, एक मैक्सिमा आपके पास ज्यादा आता है, और या फिर बच्चे इसके अंदर से जो मिनिमा हमारे पास बन रहे उसमें से एक को मैं माइनस कर दूं, क्योंकि वहां पर आपके पास फाई इज इक्वल टू 2n पाई तो लेते हैं, n को यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं, और 0 बोलते हैं जब कोई पाथ डिफरेंस नहीं, एंड 0 का मतलब कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। और उसने बोला कि यहाँ पे 2n-1 इंटू पाई है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव होने के लिए पाथ डिफरेंस होना जरूरी है। मेरी बात को समझ पा रहा है? क्योंकि पाथ डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस के अंदर वेव्स आती हैं, वो वेव्स
डिसाइड करती हैं कि आगे जाकर क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा या ट्रफ पे ट्रफ आएगा। इस वजह से यहाँ पर एक केस यथार्थ कम हो जाता है, इस वजह से वहां पर -1 लिखते हैं। तो सर पता कैसे लगेगा? अगर तो टीचर थ्योरी की बात करता है, अगर टीचर थ्योरी की बात करता है पता लग जाएगा। इन मतलब कि आपको वर्डिंग से पता लग जाएगा, एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे। लेकिन जब वो स्पेसिफिकली बोलता है YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो बेटा फिर -1 लेना। होप सो जो मेरे को जो मैंने इसके अंदर से बच्चे गहराई से इस बात को समझा, तो मुझे तो ये इसकी एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन लगती है। क्योंकि अगर आप किताबें पढ़ते हो तो एक्सप्लेनेशन नहीं है वहां पर वो पहले n+1 आपने भी देखा होगा यथार्थ इसके अंदर से, है ना? ये चीज देखी होगी। वो कहीं पर n+1 ले रहा है, कहीं n-1, बंदा बोलता है यार तेरा स्टैंड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ऐसे समझोगे तो मेरी तरह आप भी इस मुश्किल से निकल जाओगे, मैं भी इस मुश्किल से ऐसे ही निकला। ठीक है, क्लियर है लड़के? यस सर। सीबीएसई 2003 के अंदर एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था बच्चा हमारे पास कि फ्रिंज विड्थ जो है बच्चे वो आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम की अगर आप लाइट यूज करते हो तो इसके लिए जो फ्रिंज विड्थ आपके पास आ रही है वो 2 मिलीमीटर के बराबर है। देखो बेटा, क्वेश्चन करेंगे तो होंगे, क्वेश्चन करेंगे बच्चे तो हमारे को आगे कॉन्फिडेंस मिलेगा। बात तो बच्चे कॉन्फिडेंस की है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हो जाते हैं क्वेश्चन। अब टीचर बोलता है कि नाउ, अब हो गया। अब टीचर बोलता है इफ, अब देखो, इफ apparatus is, if the apparatus is immersed in liquid of a refractive index 4/3 of a refractive index, और कितना बच्चे? of the refractive index 4/3 of the refractive index 4/3। अगर मैं डाल देता हूँ what is new fringe width, what is new fringe width, मुझे बताना है कि यहाँ पर नई फ्रिंज विड्थ आपके पास क्या होगी। चले सॉल्यूशन करें तो हमारे पास बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन, तो मेरे पास आ गया हो, देखो गलत करने वाला था ना, 6000 लिखने वाला था। तो यहाँ पर पुरानी फ्रिंज विड्थ है 2 मिलीमीटर और इसको पानी में डाल दिया μ/3। तो जल्दी बता दो आपके पास कितना आ जाएगा। तो 6.0 मिलीमीटर अपॉन 4, तो ये बच्चे 1 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मिलीमीटर की फ्रिंज विड्थ रह जाएगी। हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपको 1 मार्क्स के अंदर पूछेगा टीचर, और पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चे? बोलो शाबाश। क्लियर है? आगे चलूं तब मैं? यस सर। चलो, तो ये पॉइंट भी बच्चे हमको क्लियर हो गए। अब हम आते हैं बच्चे थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस की तरफ। अब हम आते हैं सीबीएसई के वो क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल रहे और जो एनसीईआरटी का पार्ट है, और इवेंचुअली एनसीईआरटी और सीबीएसई का पार्ट होने के साथ साथ ये कभी ना कभी जेई या नीट में पूछ लिए गए। और इसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें मैक्सिमम बच्चे डिसएग्री कर जाते हैं। ये बच्चे तो अभी पढ़ भी रहे हैं, वो डिसएग्री, सर वो आप जो बोल रहे हो ना वो चीज सही नहीं है। मैं बोलता हूँ यार और कोई तरीका भी नहीं है, टीचर नंबर देगा नहीं ऐसे। चलो खैर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें वो कोई कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या चीज है, ध्यान रखना। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवा देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या, मान लो कि मेरे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है और यहाँ पे टीचर क्या करता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे टीचर मुझे बोलता है कि ये जो S1 से लाइट आ रही है, जो S2 से लाइट हमारे पास आ रही है, इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 और I0 है। ठीक है बच्चे, तो ये I0 है और ये I0 है इंडिविजुअल। तो जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है, जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है वो I0 प्लस I0 2I0 नहीं होती है, 4I0 हो जाती है। और जो मिनिमा की इंटेंसिटी होती है, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर मिनिमा की इंटेंसिटी होती है बच्चे, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, 0, एब्सोल्यूट डार्कनेस, ये पता लग जाता है। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट आपके पास है एट एनी लोकेशन। तो किसी भी लोकेशन पे इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या, तो पहला तरीका बच्चा हमारे पास है 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ आपके पास 5/2, राइट? बिल्कुल समझना।
यहां पर अब ये फाई तो जर्नल चीज है, ये फाई मैं बार बार आपको लिखवा चुका हूं कि 2n पाई 2n माइनस 1 इंटू पाई जैसे भी डिस्कस किया, लेकिन हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, बताओ ये डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए ये डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, ये हम बार बार कर चुके हैं, ये डेल्टा एक्स हमारे पास हो जाता है, ये वाई है और ये कैपिटल डी है, तो ये हमारे पास आ जाता है वाई अपॉन डी। तो ये मेरे पास वाई अपॉन डी, ये मेरे पास आ गया y अपॉन डी, तो मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, तो ये मेरे पास y अपॉन डी। अच्छा कोई बच्चा इसमें फ्रिंज विड्थ इसको ढूंढ पा रहा है, कोई बच्चा इसके अंदर से, अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रिंज विड्थ हो जाती है लैम्डा आपके पास कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ढूंढ पा रहा है कोई बच्चा इसमें से, कोई बच्चा इसमें से ढूंढ पा रहा है, मिल रही है सर, लैम्डा डी तो मिल गया, स्मॉल डी नहीं मिल रहा, तो स्मॉल डी नहीं मिल रहा तो क्या करोगे बताओ, शाबाश, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लैम्डा डी की जगह नीचे क्या लिख देंगे, बीटा इंटू डी। ये अब वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपकी सीबीएसई 3 मार्क्स के अंदर डालती है, वो बोलती है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, वो बोलती है कि बच्चा जो है इसको बात को जान पाए, पहचान पाए, उसको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फाई क्या है, फेज एंगल है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी किसी भी लोकेशन पे वाइड डिस्टेंस पे निकालने का एक तरीका और है, और ये बच्चे आपके पास है 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पर 5/2, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई y और नीचे फ्रिंज विड्थ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और टीचर मान लो कि आपका पेपर वैसे अब नहीं होगा, अब लगता है कि आपका पेपर नॉर्मल वैसे ही होगा, ऑफलाइन होगा, लेकिन अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो टीचर ये पूछ सकते हैं, और वैसे 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बोलेगा इंटेंसिटी बताओ, तो इंटेंसिटी ऐसे आ जाती है वाइड डिस्टेंस पे 4i0 cos स्क्वायर पाई y अपॉन बीटा जो कि फ्रिंज विड्थ है इनटू डी। सो ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी मेमोरी से। चलो कॉन्सेप्ट तो हो गया, पर सर कहना क्या चाह रहा हूं मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और देखो अब तुम्हारा दिमाग यहाँ पर काम करना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, if the intensity of central maxima अगर intensity of the central maxima जो है is this is equal to बच्चा हमारे पास है I0, अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बच्चा हमारे पास I0 के बराबर है, कैलकुलेट, आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है बच्चे, कैलकुलेट द intensity of the light at the distance at the point on the screen where the waves coming have path difference of lambda by 3, have path difference of lambda by 3 path difference of lambda by 3। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है अगर आप में से कोई बच्चा प्रताप वर्ल्ड स्कूल के अंदर पढ़ता है या उनको सीनियर जानते हैं तो वो जान सकते हैं कि पिछले साल जब मैं प्रताप वर्ल्ड स्कूल जाता था तो मैंने उनको 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी था ऐसे में, तो 3 से 4 दिन के बाद उनका स्कूल में पेपर हुआ, तो चलो लैम्डा बाई 3 नहीं आया, लैम्डा बाई 4 आया, पर पैटर्न बच्चे क्वेश्चन का पूछने का ये था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको टीचर का मजेदार, टीचर को बड़ा मजा आता है उसको ऐसे क्वेश्चन देके। तो पहली चीज इसमें क्या, पहली चीज है कि मेरे पास 2 वेव्स आ रही हैं जिनके बीच में पाथ डिफरेंस है, तो इंटरफेरेंस तो होती है, पाथ डिफरेंस ही तो सारे फसाद की जड़ है। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्लिट आ गई, ये मेरे पास आ गई दूसरी स्लिट, और इन दोनों स्लिट्स में से जो कि ये मेरे पास S1 है और ये मेरे पास S2 है, इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया, और पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस की वजह से बच्चे हमको इंटरफेरेंस नजर आती है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या हो जाती है, तो मेरे पास आ गया I1
प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट 2 इंटू कॉस ऑफ I। अब आप बच्चे अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेव ऑप्टिक्स का समझने वाले। टफेस्ट किस सेंस में? अभी आपको लग रहा होगा नहीं सर ये टफेस्ट नहीं है, आपको ये भूल जाओगे आप बार बार इसे, इस सेंस में। वैसे टफेस्ट नहीं, वैसे तो ठीक है, लेकिन बच्चा भूल जाओगे। तुम अपनी बात कर रहे हो, मैंने कई बार अपने आप को देखा, ओ यार ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर से, मैं भूल कैसे सकता हूँ? क्या भूल जाओगे? यहां पर बताओ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितने के बराबर है? I0 के बराबर। यानी कि ये मेरे पास इंटेंसिटी आपके पास I0 के बराबर है, इसको मैं I1 और इसको I2 ले रहा हूं, याद रखो। मैं अब ऊपर की तरफ को ध्यान दूं, ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। यहां पर बताओ अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 और I0 थी तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितने के बराबर थी? बताओ शाबाश। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4I0 के बराबर। क्लियर? अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, अब मैं आपको ध्यान से देखते चलना, ध्यान से। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 है, सेंट्रल मैक्सिमा की अब I0 है। पहले इंडिविजुअल की I0 और I0 की, सेंट्रल मैक्सिमा 4I0 है। तो अब अगर सेंट्रल मैक्सिमा की I0 है तो इंडिविजुअल अगर मैं I1 I2 ले रहा हूं तो I1 I2 होगा क्या? कोई बच्चा बता सकता है? बड़ा सिंपल, स्केलेबिलिटी पे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। स्केलेबिलिटी पे मैं फिर बताता हूँ, देखो आंसर आ जाएगा। ये I0 है, ये I0 है, तो बच्चा आपका सेंट्रल मैक्सिमा 4I0 है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर सेंट्रल मैक्सिमा ऑलरेडी I0 है तो इंडिविजुअल क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? 4I0। हाँ बोलो बोलो, एक बच्चे ने तो गलत जवाब दिया, दूसरा एक और बच्चा बोल रहा है। रिदम तू बता, रिदम बता यार, ज्ञान तू बता। I0/4। ये बच्चा हमारे पास I0/4 हो जाएगा। देखा, कहने को तो बच्चे बड़ा आसान है, कल को तुम, लेकिन आप जिस दिन ये भूले उस दिन बच्चे काम खराब हो गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन सब गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि I0 और I0 मिलके 4I0 बनाते हैं। तो अगर वहां पर I0 बन रहा है तो इसका मतलब इंडिविजुअल के, अच्छा इसमें एक गलती बच्चा और करता है, बताओ क्या? वो बोलता है अगर सेंट्रल मैक्सिमा I0 है तो इंडिविजुअल क्या होगा? I0/2 डिवाइडेड बाई I0/2। दिमाग में ख्याल तो आता है ना कि सर ये I0 और I0, ये अगर I0 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसका हाफ हो जाएंगे। हाफ नहीं होते, कितना होते हैं? कितना होते हैं? 1/4। ये पॉइंट याद रखना भी। यानी कि यहाँ पर I1 और I2 हाफ नहीं है, ये बच्चा मैक्सिमम का 1/4 होती है, मैक्सिमम का 1/4 होती है, मैक्सिमम का 1/4 होती है। याद रखोगे तो बच्चे आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर भूल जाओगे कभी कभी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया I0/2, इसमें से 2 और 2 निकल जाएगा तो हाफ यहां पर भी रह जाएगा, I0 ऊपर। अब प्रॉब्लम आ गई cos ऑफ फाई। अब इस cos ऑफ फाई को सॉल्व कैसे करें? फाई किसके बराबर होता है? तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब काके डेल्टा एक्स कितने के बराबर है? λ/3, है ना? सारी चीजें जुड़ती जा रही हैं। तो मेरे पास यहाँ पर I0/2 प्लस ऑफ I0/2 cos ऑफ 2π/λ इंटू λ/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2π 360, 360/3 कितना होता है? 360/3 कितना होता है? 120। cos 120 कितना होता है? cos 120 कितना होता है? cos 120 कितना होता है? तो cos 120 आपके पास हो जाता है -12। तो आप जल्दी सॉल्व करेंगे। I0/2 माइनस I0/4, 2 into 2 4 सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? I0/4। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए यार। आपको कंट्रोवर्शियल चीज भी बता दी कि भैया ये कंट्रोवर्सी है, ये आपके पास कंट्रोवर्सी है, भैया इसमें अटक मत जाना, इसके अंदर बच्चा आपको नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, ये बच्चा हमारे पास आज के लिए था, इसको पढ़ लीजिए। थोड़ी देर के अंदर बच्चे मैं आपको इसको होमवर्क दूंगा। कल तक आप क्वेश्चन अगर करके आते हो तो फिर बच्चे हम आगे चलेंगे। अब ये कुछ भी नहीं रह गया, मैंने आपको बताया यही आपके पास एक तरीके से, इसके बाद बच्चा आपके पास कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बाकी सब रिड्यूस हो चुका है। चलिए ओके।